Okay, welcome dear students. Now you are watching lecture number 76 of mathematics subject of 10 plus 2 class, and we are solving exercise 1.1 of CBC publication. We have solved first 3 questions in lecture number 75, and today we are going to start second part of question number 3. So today's question is, you are given a set A. It is a set of human beings. A is equal to set of human beings in a town. At a particular time. And relations are defined on this. A part of this question, we have done A part. Here is the B part. B part you will do it yourself. A and B are same, so you can view previous lecture to solve A and B part. So let us start the C part. C part is xy such that x is exactly 7 centimeter taller than y. So we have to find whether these are reflexive, symmetric and transitive or not. So first of all, let us check the given function for reflexive nature. So I hope you know very well how we check the reflexive nature. We consider a single element from the given set, like let x belongs to A, such that x belongs to R. हम दिए गए सेट में से एक एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं और हम मान लेते हैं कि वो रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। फिर हम रिलेशन को अप्लाई करते हैं और उस कंडीशन को चेक करते हैं, स्टेटमेंट को चेक करते हैं, रिलेशन को चेक करते हैं कि क्या वो पॉसिबल है या नहीं है। तो हमारा रिलेशन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर x और y रिलेट होते हैं तो कौन से रिलेट होंगे, या x और y में क्या रिलेशन होगा। x और y में रिलेशन होगा x is exactly 7 centimeter taller than y, but in place of x and y we have xx. तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि x is exactly 7 centimeter taller than x. So this implies x is 7 centimeter taller than x. अब आप लोग ये सोचकर बताइए कि क्या ये ट्रू हो सकता है, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई ह्यूमन बीइंग x जिसका नाम x है वो अपने आप से ही 7 सेंटीमीटर लंबा हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप अपनी लंबाई अपने साथ ही मेजर करोगे तो आप बराबर आओगे, कंपेयर करोगे तो बराबर आओगे, ठीक है। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो व्हाट यू राइट हियर, बट it is not possible. Therefore, you can write R is not reflexive. R reflexive नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन। सेकंड के लिए आप लोग क्या करते हो, सिमेट्रिक।
आई होप यू रिमेंबर व्हाट वी डू फॉर सिमेट्रिक। हम लोग दो एलिमेंट्स लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए गिवन सेट में से सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। एक्स वाई बिलोंग्स टू ए गिवन सेट में से हमने टू एलिमेंट्स, एक एक्स और एक वाई लिया, मीन्स ये दोनों ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है। और हम सपोज कर लेते हैं कि ये रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हम इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस एम्प्लाइज एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब सिमेट्रिक के लिए हम लोग रिलेशन को उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब हमें yx लिखना है, मतलब हमें प्रूव करना है yx बिलोंग्स टू r। तो हम क्या करेंगे, जो रिलेशन है x और y, उसमें x और y की पोजीशन चेंज करके देखेंगे कि क्या आपका रिलेशन ट्रू रहता है कि नहीं रहता है। तो यहाँ पर आप नाउ लिखते हैं, नाउ y इज, अब y और x भी r को रिलेट करने चाहिए, तो उसका मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। अगर ऐसा होता तो ये इसको रिलेट करता, लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्योंकि x टॉलर है तो y तो स्मॉलर होगा, y टॉलर थोड़ी हो सकता। जनरली अंडरस्टूड है, सीधी सी बात है, आप इसको समझ सकते हैं कि x टॉलर है तो y स्मॉलर होगा, और y स्मॉलर होगा तो रिलेशन को बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब इट इज नॉट ट्रू, या यू कैन से बट इट इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज not possible. So you can write here, therefore yx does not belongs to r। इसका मतलब yx r को बिलोंग नहीं करते हैं। This implies r is not symmetric। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी थर्ड नेचर के लिए, जो हमने चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग 3 एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए गिवन सेट में से सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड yz belongs to r। This implies, यहाँ से इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ x is exactly 7 सेंटीमीटर taller than y एंड yz बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या हुआ, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z। देयरफॉर, अब इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलता है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। मतलब अगर ये आपका x है, लेट अस से दिस इज योर x, तो y इतना होगा, मतलब ये पूरा x हो गया, तो ये आपका y होगा, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है हाइट का, वो कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, तो x y से 7 सेंटीमीटर टॉलर हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, मतलब y z से भी टॉलर है, तो इसका मतलब z आपका स्मॉलर होगा, तो ये आपका z होगा। तो z और y में जो डिफरेंस है वो भी 7 सेंटीमीटर में है। तो x और z में कितना डिफरेंस हो गया, आप समझ सकते हो। यस बताइए कितना हो गया,
ये हो गया देखो 7 ये और 7 ये 14, मतलब x और z में 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया। देयरफॉर x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन z। देयरफॉर x z डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो ट्रांसिटिविटी में हम यही चेक करते हैं कि x का y के साथ रिलेशन है, y का z के साथ रिलेशन है, तो x का z के साथ भी होना चाहिए। लेकिन x का z के साथ रिलेशन होता तो x z से 7 सेंटीमीटर टॉलर होना चाहिए था, लेकिन ये कितना हो गया, ये तो 14 हो गया। आ रही है ना बात समझ में, कितना हो गया, ये 14 हो गया, इसलिए ये r रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो लिख दीजिए आगे जो भी आप लाइन लिखते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट इज r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। ठीक है, और ये गिवन सेट A के ऊपर है जो हमने पहले लिखा हुआ है, आप लोगों के लिए याद दिला देता हूँ। A यहाँ पर सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसको रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एलिमेंट लेते हैं x बिलोंगिंग टू गिवन सेट A जिसके ऊपर रिलेशन सेटिस्फाई है सच दैट x बिलोंग्स टू R। मतलब एलिमेंट का एलिमेंट के साथ ही रिलेशन होना चाहिए। सो दिस एम्प्लाइज, यहाँ पर x बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हो गया, रिलेशन कहता है कि जो दो एलिमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट इज वाइफ ऑफ सेकेंड, मीन्स x is wife of x। तो डियर स्टूडेंट दिस इज नॉट पॉसिबल। कोई अपनी पत्नी कैसे हो सकता है, अगर वो मेल है तो मेल मेल, कोई इसमें कोई मीनिंग नहीं बनता कि मेल इज अ वाइफ ऑफ मेल। और अगर एक्स फीमेल है तो फीमेल इज अ वाइफ ऑफ फीमेल। वाइफ होने के लिए एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। तो एक्स अगर मेल है तो ये दोनों मेल हो गए, तो दोनों का जो मैरिज है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और अगर ये फीमेल है तो ये दोनों फीमेल हो गए, तो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ ट्रू। बट इट इज नॉट अ पॉसिबल। देयरफॉर आप लिख सकते हो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। R रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट x y belong, sorry, let x y not in brackets, these are the elements, so these are to be kept separate। x y belongs to A such that दोनों का ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हो गया एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। नाउ अगर इसको उल्टा करके लिखें तो क्या बनेगा, y इज वाइफ ऑफ x। बट क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, पॉसिबल है या इम्पॉसिबल है। देखिए, अगर हम पहली स्टेटमेंट को ट्रू मान लेते हैं कि x इज अ वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, इसका मतलब x जो है वो फीमेल है और y जो है वो आपका मेल होना चाहिए। अब इसको उल्टा पढ़ेंगे आप लोग तो मेल तो हस्बैंड होगा ना, वाइफ थोड़ी होगी, तो इसका मतलब इट इज नॉट पॉसिबल। बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड में हम लोग चेक करते हैं ट्रांजिटिविटी। मीन्स ट्रांजिटिव नेचर।
ट्रांजिटिव नेचर के लिए हम लोग 3 एलिमेंट्स लेते हैं। सच दैट पहले 2 का आपस में रिलेशन है, पहले का दूसरे के साथ रिलेशन है और दूसरे का तीसरे के साथ रिलेशन है। दिस मीन्स X इज अ वाइफ ऑफ Y, X इज अ वाइफ ऑफ Y एंड अगर Y का Z के साथ रिलेशन है देन Y इज आल्सो वाइफ ऑफ Z। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतना तो आप समझ सकते हो कि अगर X Y की वाइफ है, पहली स्टेटमेंट से क्या पता लग रहा है, X इज वाइफ ऑफ Y, इसका मतलब X फीमेल है और जो Y है आपका वो मेल है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट हमको ये बता रही है कि Y इज वाइफ ऑफ Z, दैट मीन्स कि Y फीमेल है और जो Z है वो आपका मेल है। अब ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में Y का मेल होना जरूरी है और अगर सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू करना है तो Y का फीमेल होना जरूरी है। और दोनों को आपस में देखें तो एक स्टेटमेंट में Y मेल आ रहा है, दूसरे स्टेटमेंट में Y फीमेल आ रहा है। इसका मतलब ये तो स्टेटमेंट्स ही पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख सकते हैं बट दिस इज नॉट पॉसिबल, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, therefore R is not transitive। आपका R ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इसका E पार्ट भी कर लिया, D पार्ट भी कर लिया। अब आगे E पार्ट आता है जो इसी की तरह है, उसमें आपको रिलेशन दिया गया है एक्स वाई सच दैट X इज फादर ऑफ Y। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ना सिमेट्रिक होगा, ना ट्रांजिटिव होगा, ना रिफ्लेक्सिव होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप सेम एलिमेंट लेंगे तो एक्स दैट मीन्स X इज फादर ऑफ X। कोई अपना बाप कैसे हो सकता है? नो वन कैन बी हिज ओन फादर। ठीक है, या तो वो फादर होगा या वो सन होगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। जब आप सिमेट्रिक के लिए एक्स वाई लोगे तो X इज फादर ऑफ Y, इसको आप रिवर्स करके पढ़ोगे, रिवर्स स्टेटमेंट पढ़ोगे तो Y इज फादर ऑफ X, ऐसा हो सकता है कोई? अब X फादर है तो Y सन हुआ, तो Y फादर नहीं बन पाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। और ट्रांजिटिव में जाएंगे आप लोग तो X Y का फादर है, हो सकता है, Y Z का फादर है, ये भी हो सकता है। तो फिर Z क्या हुआ, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। ट्रांजिटिव नहीं होगा ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट इज क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4। अपनी बुक पढ़िए और मेरे साथ क्वेश्चन को रीड कीजिए और समझिए। ओपन द बुक एंड सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, show that the relation R in the set R of real number। ये आपके सामने रख देता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, show that the relation R in the set of real number defined as R a b a such that a less than equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। तो जो गिवन सेट है वो आपको क्या है, यहाँ पर गिवन R इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर में क्या क्या आता है? सेट ऑफ रियल नंबर में देखो आपके नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, -2 आ सकता है, -3 आ सकता है, इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों के 0 आ सकती है, इसमें आप लोगों का 1, 2, 4 आ सकता है, इसमें आप लोगों के 1/2, 3/2, -4/5, ये सब कुछ रियल नंबर्स में आ जाता है, इन्फिनाइट तक जाता है ये। ठीक है, तो ये मैंने बताने के लिए लिख दिया, जरूरत नहीं है लिखने की। एंड रिलेशन
इज, रिलेशन क्या दिया है बच्चों, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को कंफ्यूज मत करना, ये R सेट है और ये R आपका रिलेशन है। ठीक है, जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हम सेट के R को सेट मानेंगे, और जब हम रिलेशन की बात करेंगे तो R को हम रिलेशन सपोज करेंगे। सबसे पहले हमें इसका रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जब हमें क्वेश्चन को प्रूव करना होता है कि वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो हम लोग उसको जनरल केस लेके प्रूव करते हैं। जनरल केस का मतलब हम कोई पार्टिकुलर नंबर नहीं लेते हैं, नंबर की कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं लेते हैं, हम ABC ले लेंगे, XYZ ले लेंगे, इस तरह से हम प्रूव कर देते हैं। लेकिन जब हमें ये प्रूव करना होता है कि आपका क्वेश्चन रिफ्लेक्सिव नहीं है, आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम कोई एक ऐसा केस लेते हैं जो कि उस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करे, उस रिलेशन को ओबे ना करे। आ रही बात समझ में? अगर हमें कोई एक ऑर्डर्ड पेयर भी ऐसा मिल जाता है जो रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन नेगेटिव हो जाता है, निगेट हो जाता है, मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहता, वो सिमेट्रिक नहीं रहता, वो ट्रांजिटिव नहीं रहता जिस कंडीशन के लिए आप उसे कर रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग ऐसे नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं जिसमें कि हमारा दिया गया जो क्वेश्चन है वो गलत सिद्ध हो जाए। ठीक है, तो जैसे अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है, क्वेश्चन में लिखा गया है कि इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, तो हमें कुछ ऐसे नंबर्स लेने हैं, रियल नंबर का सेट है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई ना करें। तो अब इसको बड़े ध्यान से आप देखें तो फर्स्ट नंबर A है और दूसरा नंबर आपका B है। ठीक है, तो जैसे आप लोग लेटर से दैट हम कोई दो नंबर यहाँ पर ले लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचर क्या है, हमने रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है A शुड बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू A, ये कंडीशन होती है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग अब यहाँ पर देखें तो किसी भी नंबर का स्क्वायर तो नंबर से हमेशा बड़ा ही होगा, अगर आप इंटीजर्स की बात करेंगे तो। जैसे मान लीजिए मैं A2 ले लेता हूं तो दूसरा A भी 2 हो जाएगा। अब आप इसको चेक करेंगे रिलेशन में रखने के बाद, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो ये तो ट्रू आ जाएगा कंडीशन, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 2 से बड़ा होगा। ठीक है, मान लीजिए आप यहाँ पर माइनस का 2 ले लेते हैं, एक नंबर माइनस का 2 ले लिया तो दूसरा भी -2 हो जाएगा। अब रिलेशन में चेक करेंगे तो -2 लेस देन इक्वल टू -2 होल स्क्वायर, तो ये भी आपका -2 लेस देन इक्वल टू 4 होगा और ये भी ट्रू हो जाएगा। मतलब इंटीजर के केस में तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन हमें तो रियल नंबर दिया गया है, तो अब हम ऐसे क्या नंबर लें कि ये कंडीशन हमारी झूठी हो जाए, ये कंडीशन हमारी ट्रू ना रहे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर बच्चों फ्रैक्शन के नंबर लेने पड़ेंगे कि अगर हम लोग एक नंबर 1/2 लेते हैं तो दूसरा नंबर भी 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को जब हम रिलेशन में पुट करेंगे तो ये देखो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो ये रह जाएगा 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4। दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि 1/2 तो 0.5 होता है और 1/4 जो है वो 0.25 होता है, तो 0.5 से छोटा नहीं है, ये तो इससे बड़ा है। हरी बात समझ में? इसका मतलब हमें ये नंबर लेना पड़ेगा। तो आप कैसे लिखेंगे इसे, फॉर 1/2 बिलोंगिंग टू R, 1/2 does not belongs to R, because 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। देखिए क्या लिखा, ध्यान से समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है।
फॉर 1/2 बिलोंगिंग टू आर, हमें प्रूव करना है रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास एक नंबर 1/2 है, वो आर को बिलोंग करता है, मतलब वो दिए सेट में से रियल नंबर है। तो अब इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होता तो हाफ हाफ आर को रिलेट करता, मतलब रिलेशन के साथ रहता, रिलेशन को बिलोंग करता। लेकिन हमें प्रूव करना है कि बिलोंग नहीं करता है, तो हमने क्या लगा दिया, डज नॉट बिलोंग टू आर। अब डज नॉट बिलोंग टू आर लिखा बच्चों, तो इसका कुछ रीजन भी देना पड़ेगा, ऐसे खाली लिखने से बात नहीं बनेगी, आपको इसका कारण भी लिखना पड़ेगा। तो कारण कैसे बनाएंगे, रीजन कैसे बनाएंगे, इसको झूठा कैसे सिद्ध करेंगे आप लोग, इसको आप फॉल्स कैसे प्रूव करेंगे, आप लोग रिलेशन अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मतलब 1/2 ए हो गया, दूसरा 1/2 आपका बी हो गया। तो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर, बट इट इज नॉट ट्रू, एज 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर हमने अभी किया यहाँ पर, दिस एम्प्लाइज 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। आपको पता है 1/2 1/4 से छोटा नहीं है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको नॉट इक्वल टू लगाना पड़ेगा, यहाँ भी नॉट इक्वल टू लगाना पड़ेगा। हरी बात समझ में, इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव की कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं हो रही है। देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट किसकी, सिमेट्रिक की। लेट्स टॉक अबाउट नाउ द सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चों, देखिए आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तो बी ए भी आर को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन हमें तो यहाँ पे प्रूव करना है कि सिमेट्रिक नहीं है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम लोग यहाँ पर कोई नंबर ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर 1 लेता हूँ और दूसरा नंबर 2 ले लेता हूँ। लेट अस से 1 2 बिलोंग्स टू आर, देखते हैं करता है बिलोंग कि नहीं करता है। मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर 1 लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन ट्रू है। आ रही बात समझ में, दिस कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि 1 4 से स्मॉलर है, इसका मतलब 1 2 बिलोंग करता है। अब इसको हमने उल्टा कर दिया, बी को हमने 2 बना दिया, ए को हमने बी ए कर दिया, इसको उल्टा करके लिख दिया। बिलोंग्स टू आर चेक करेंगे, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होना चाहिए, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि 2 1 से बड़ा नहीं है। 2 बड़ा है, 2 इज ग्रेटर नॉट लेस, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 2 1 से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो वैसा तो है नहीं, ये उल्टा हो गया ना यहाँ पर। इसका मतलब ये इसको बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब 1 2 हमारे ऐसे नंबर हैं जो कि रिलेशन को यहाँ पर सिमेट्रिक के लिए अनप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, सो फॉर क्या लिखेंगे आप, हमने क्या नंबर लिए, एक 1 लिया एक 2 लिया। फॉर 1 2 बिलोंगिंग टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर एज 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, हमने यहाँ पर प्रूव किया। ये साइड में आप रफ में कर सकते हैं, इसको अच्छे से करें तो बढ़िया रहेगा। बट अब उल्टा करेंगे इसको आप लोग, तो 2 1 लिख देंगे, 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। कारण भी लिखना है, बिकॉज 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्या ये ट्रू है 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर? नहीं है भैया, हमने अभी किया। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 लेस देन 1 नहीं होता। तो आप इसको यहाँ पे क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं हुआ। 1 2 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 बिलोंग नहीं करता है। देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 3। थर्ड में हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव की कंडीशन लिख देता हूं यहाँ पर। क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए हम लोग 3 नंबर लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, बिलोंगिंग टू द सेट ए, गिवन सेट में से, सच दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस एम्प्लाइज ए सी शुड आल्सो बिलोंग टू आर। पहले का दूसरे से रिलेशन है, दूसरे का तीसरे से है, तो पहले का तीसरे से भी होना चाहिए।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कि इस बात को या इस स्टेटमेंट को फॉल्स करें। तो कैसे करेंगे देखिए, चलिए अब हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं फॉर 2 -2 1 belonging to real number r, 2 and -2 belongs to r as, रिलेशन में पुट करके देख लो 2 और -2 बिलोंग करते हैं कि नहीं करते हैं। रिलेशन क्या है हमारा, फर्स्ट नंबर लेस देन इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकेंड नंबर, ठीक है। सो 2 लेस देन इक्वल टू -2 स्क्वायर, ये ट्रू है अभी। 2 लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। एंड पहले का दूसरे से रिलेशन हो गया। अब दूसरे नंबर का तीसरे के साथ रिलेशन देखो, बिलोंग्स टू आर एज -2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये भी ट्रू है क्योंकि ये कितना आएगा ये -2 आएगा और ये लेस देन 1 आएगा, तो नेगेटिव नंबर 1 से छोटा ही होता है, तो ये भी ट्रू है। अब देखो 2 का -2 से रिलेशन है, -2 का 1 से भी रिलेशन है, इसका मतलब 2 का 1 से रिलेशन होना चाहिए, बट 2 1 बिलोंग्स टू आर, अगर ऐसा लिख देते हैं और हो जाता है तब तो ये ट्रांजिटिव हो गया, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम इसको नॉट कर देते हैं, बट रीजन भी देना है आगे, बिकॉज 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब रिलेशन 2 और 1 पर अप्लाई करना है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, इट इज नॉट पॉसिबल माय डियर स्टूडेंट्स, सबको पता है, क्योंकि 2 एज इट इज रहेगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं आने वाला, तो इसको नॉट लगा दीजिए यहाँ पर। अब ये नॉट हो गया तो इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, देयरफॉर R is not transitive। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, let us do one more question, question number 5, check whether the relation R defined in the set 1 2 3 4 5 6 as R is equal to AB and B equal to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive। अब चेक करना है बच्चों, दिया नहीं है कि है या नहीं है, तो इसका तो हमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि गिवन सेट जो है वो फिनाइट सेट है। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान है, लेट मी राइट द क्वेश्चन। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये लिख लिया हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ पे, लेट गिवन सेट इज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, गिवन सेट है, इसको ए मान लिया और इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन किया है ए बी सच दैट बी इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो पहले यहाँ रिलेशन ही बना लेते हैं, देयरफॉर आर इज इक्वल टू, रिलेशन सेट के एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, हम ए और बी की वैल्यू ए से लेंगे, मतलब ए का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकता है और बी का वैल्यू भी 1 2 3 4 5 6 हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास रिलेशन के लिए दिया गया है b इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो आपको पता है पहला एलिमेंट फर्स्ट सेट से लिया जाता है, ये हमारा a हो गया और ये दूसरा a हो गया, इस तरह से इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 है और इसमें भी आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो पहले हम 1 ले लेते हैं, a को हमने 1 ले लिया, तो b को क्या रखेंगे, b आपका 1 प्लस 1 हो जाएगा, a का वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 2। ठीक है, फिर हम a को 2 ले लेते हैं, अब a को 2 ले लिया तो b क्या आ जाएगा, b सेकेंड एलिमेंट है आपका, तो b हो जाएगा a प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 मीन्स 3। फिर हम लोग a को 3 रख लेते हैं, तो b आपका 3 प्लस 1 मीन्स 4 हो जाएगा। फिर हम a को 4 रख लेते हैं, 4 रख लेंगे तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। फिर हम a को 5 रख लेते हैं, तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए आप 5 तक तो पहुँच गए, अब a को हम 6 रख लेते हैं, लेट अस से दैट हम 6 रख लेते हैं, तो a कितना आएगा, a को 6 रख लिए
तो 6 + 1 = 7 हो गया, लेकिन 7 तो दूसरे सेट में है नहीं, गिवन सेट में 7 है ही नहीं, तो ये वाला हम नहीं लेंगे, मतलब हमारा रिलेशन एलिमेंट्स यहीं पे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गए हमारे पास रिलेशन के एलिमेंट्स 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। नो अब हमें चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है कि ईच एलिमेंट ऑफ गिवन सेट मस्ट हैव रिलेशन विद इट, मतलब 1 1। सबको पता है ना क्या कंडीशन होती है रिफ्लेक्सिव की? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है ए शुड बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। दिए गए सेट के सभी एलिमेंट्स का अपने आप में रिलेशन होना चाहिए, मतलब इसका एलिमेंट है 1, मतलब 1 1 का रिलेशन होना चाहिए, 2 2 का रिलेशन होना चाहिए, 3 3 का होना चाहिए, 4 4 5 5 6 6 सबका होना चाहिए। और यहाँ पर तो हम देख रहे हैं ना ही 1 1 है, ना ही 2 2 है, ना ही 3 3 है, ना ही 4 4 है, ना ही 5 5 है, कोई भी नहीं है। तो हमें तो कोई एक भी मिल जाए जो कि उल्टा है, नेगेटिव है, फॉल्स है, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर 1 belonging to A, 1 1 does not belongs to R. Therefore, R is not reflexive. ठीक है, R रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। नंबर 2, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है? देखो, 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए, 4 5 है तो 5 4 भी होना चाहिए, इसी प्रकार। लेकिन आप देख रहे हैं 1 2 तो है, लेकिन क्या 2 1 है इसमें? ये 2 3 नहीं है, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? फॉर 1 2 बिलोंगिंग टू ए, दिए गए सेट के ये दो ऐसे एलिमेंट हैं 1 एंड 2, 1 2 belongs to R, but 2 1 does not belongs to R. 2 1 R को बिलोंग नहीं करता है, therefore R is not symmetric. ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड की, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या होता है, मैं बार बार बता रहा हूं बच्चों, अब आगे से नहीं बताऊंगा। ABC अगर कोई दिए गए सेट के एलिमेंट्स हैं जिसमें AB बिलोंगिंग टू R ट्रू है और BC बिलोंगिंग टू R भी ट्रू है, मतलब AB कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, BC भी रिलेशन सेटिस्फाई करता है, तो AC भी उसमें होना चाहिए। तो लेट अस सी द रिलेशन। ये है रिलेशन के एलिमेंट्स, ये हैं ऑर्डर्ड एलिमेंट्स। 1 2 बिलोंग करता है, 2 से स्टार्ट होने वाला देखिए अब, और इसको 1 को A मान लीजिए, 2 को B मान लीजिए, तो AB का हो गया। अब BC ढूंढना है, ऐसा पेयर ढूंढना है जो कि 2 से स्टार्ट होता हो, तो मिल रहा है हमको ये। ठीक है, तो 2 3 बिलोंग करता है, मतलब हमारे पास 3 एलिमेंट हो गए 1 2 3, तो क्या लिखेंगे आप लोग? फॉर 1 2 3 बिलोंगिंग टू A, 1 2 belongs to R and 2 3 belongs to R. 1 2 भी R को बिलोंग करता है, 2 3 भी R को बिलोंग करता है, बट अब अगर इसको ट्रांजिटिव होना है बच्चों, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है, तो जो दोनों में कॉमन है उसको छोड़ के जो बच गया 1 और 3 वो भी R में आना चाहिए, सीधा R। 1 3 तो इसमें कहीं भी नहीं है पेयर, 2 3 3 4 4 5 5 6 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? 1 3 does not belongs to R, therefore R is not transitive. तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सेम ऐसा ही है, छोटा सा क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। शो दैट द रिलेशन R
इन सेट 1 2 3 गिवन बाई आर, रिलेशन बना के दे दिया, स्टेटमेंट नहीं दिया है, सेट में दिया गया है, सेट बना के दिया गया है, एलिमेंट्स हमारे पास बने हुए हैं इसके ऑर्डर्ड पेयर में। सो इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। सो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, गिवन लेट गिवन सेट इज ए 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है, और ये रिलेशन R है जो आपको दिया गया है, एंड रिलेशन इज R इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन सेट रिलेशन शुड बी सेटिस्फाइड, दैट मीन्स यहाँ पे सभी एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3, दैट मीन्स 1 1 2 2 3 3 R में होने चाहिए। तो 1 1 भी है, 2 2 भी है और 3 3 भी है, 3 इसमें एलिमेंट्स हैं और तीनों के तीनों हमारे पास रिलेशन सेट में आ रहे हैं, 1 1 2 2 3 3, और 3 ही इसके एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो क्या लिखेंगे आप, एज 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 3 3 बिलोंग्स टू आर। गिवन सेट में 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और तीनों का अपने साथ रिलेशन है, ये गिवन है हम लोगों को, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। अब चलते हैं सेकंड के लिए। सेकंड आपको चेक करना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, उल्टा सीधा 1 2 और रिवर्स करने पर 2 1। तो देखो सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव वाले टर्म्स हटा देते हैं, जो रिफ्लेक्सिव है वो सिमेट्रिक तो बन जाएगा, लेकिन जो आगे एलिमेंट्स हैं उनको भी चेक करना है, सभी एलिमेंट्स का। तो देखो 1 2 तो है इसमें, लेकिन क्या 2 1 है इसमें, नहीं है। 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो बस बात खत्म हो गई। आप सीधा लिखेंगे एस 1 2 बिलोंग्स टू आर but 2 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric, very simple। अब ट्रांजिटिव में चलते हैं थर्ड केस के लिए। ट्रांजिटिव के लिखिए 1 2 and 3, 1 2 बिलोंग करता है, अब 2 यहाँ पे हुआ तो 2 से शुरू होने वाला पेयर ढूंढेंगे, तो मिल गया हमें 2 3, मिल गया तो 2 3 भी बिलोंग करता है, एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर। अब दोनों में कॉमन 2 2 है, तो हमें 1 3 देखना है, क्या इसमें है 1 3, नहीं है, बट 1 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो कर दिया प्रूव। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रूव कीजिए आर रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है, तो हमने इसको यहाँ पर प्रूव कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अभी इस एक्सरसाइज में एक पार्ट और बच गया है हमारा, एक मीन्स एक वीडियो और बनेगा अभी, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। सो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें, लेकिन इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए जो एक्सरसाइज से पहले बेसिक्स के 2 वीडियो बनाए हैं मैंने छोटे छोटे, उनको ज़रूर देख लें, तब ये एक्सरसाइज आपकी बहुत अच्छे से हो पाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, हैव अ नाइस टाइम।